क्या? मेरा बेटा बोल नहीं सकता फिर? श्रीमती पे युवराज, किन प्रमुख के निधन के बाद से वह फिर कभी नहीं बोला है। यह एक ठेठ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। अगर 3 महीने के अंदर ठीक नहीं होता, वोकल कॉर्ड स्थायी रूप से कमजोर हो सकते हैं। थे श्रीमती पै, कोई भी तरीका अपनाकर बस मेरे बेटे को फिर से बोलने दो। मैं व्यक्तिगत रूप से 50 लाख का भुगतान करने को तैयार हूँ। श्रीमती पै, इनाम की घोषणा पहले ही जारी कर दी गई है। ग्रुप के सभी सहायक कंपनियों और संबद्ध उद्यमों के पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे पर एक साथ प्रकाशित किए जाएंगे। उम्मीद है कि यह काम आएगा। चलो पहले घर चलते हैं। हट जाओ, मैं रुक नहीं सकता। अरे बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है। अरे क्या मैंने अभी कुछ टकरा दिया? अरे माप, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं आई? सिर में दर्द है? हड्डी टूट तो नहीं गई? कहीं दिमागी चोट तो नहीं? बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं तुम्हारा इलाज कराने के लिए भी। क्या हुआ? तुम क्यों नहीं बोल रहे? अरे कहीं मैंने तुम्हें टक्कर मारकर बेवकूफ तो नहीं बना दिया? तुम चिंता मत करो, मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। सबसे बुरा होगा तो भी मैं तुम्हारी जिंदगी भर देखभाल करूंगा। सच्चा, मेरा विश्वास करो। अगर तुम मेरी टक्कर से खराब हो गए हो, मैं कतई बचने की कोशिश नहीं करूंगा। यह युवती तो हमारे युवराज कहते हैं कि तुम बहुत परेशान कर रही हो, बस तुम चुप रहो तो उसे दर्द नहीं होगा। पे बच्चा ठीक है, वह बस ज्यादा बात नहीं करता। अगर ठीक हो तो बोलो ना। बोलोगे नहीं तो मैं कैसे जानूं तुम्हें कुछ हुआ है क्या? अगर कहीं चोट लगी हो बताओगे नहीं तो कौन जानेगा? बेटी, हमारे युवराज ने कहा है वह ठीक है, तुम बस बखेड़ा मत करो। क्या क्या उसने अपनी जीभ तुम्हारे मुंह में रख दी है? तुम हमेशा उसी का पक्ष क्यों ले रही हो? आंटी, अगर उसे कुछ नहीं हुआ है तो मैं चलती हूँ। घरवाले इंतजार कर रहे हैं। मेरी दवा कहाँ है? हाँ, मेरा नाम शेन रुआन है। किंगशान वेलफेयर होम में रहती हूँ। अगर कोई समस्या हो तो कभी भी यहाँ आकर मुझे ढूंढ लेना। मैं जरूर जिम्मेदारी लूंगी। हाँ। यूचेन में आखिरकार प्रतिक्रिया हुई है। यह चंचल लड़की जरूर उसका दिल जीत लेगी। चलो किंगशान वेलफेयर होम चलते हैं। हाँ, आओ मुझे पकड़ो। पकड़ो उसे। मैं शेन रुआन को गोद लेना चाहती हूँ। यह आन अभी लौटी नहीं है। हम आन के लौटने का इंतजार करें और उसकी राय जान लें। हाँ। प्रधान माता, मेरी दीदी कहाँ गई है? पहले आंटी को नमस्ते कहो। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। यह आन की बहन है। दरअसल पहले भी बहुत से लोग आन को गोद लेना चाहते थे, लेकिन वह अपनी बहन के साथ अपने असली माता पिता को ढूंढना चाहती है, इसलिए हर बार गोद लेने से मना कर देती थी। शुशु अच्छी लड़की, मैं तुम्हारे लिए केक लेने जा रही हूँ। पहले जाकर बच्चों के साथ खेलो। प्रधान माता, मैं आपको बताती हूँ, आज मेरा दिन बहुत खराब रहा। साइकिल चलाते हुए मैंने एक युवक को टक्कर मार दी। पता नहीं वह बच्चा कैसा है। देखने में तो बिल्कुल ठीक लग रहा था। प्रधान माता, मैंने जो केक खरीदा था बहुत बढ़िया था। वह साइकिल पर ही रह गया। थोड़ी देर में सब मिलकर खाएंगे। अब बस, कहीं मैंने उसे सचमुच चोटिल तो नहीं कर दिया? वह मुझसे मुआवजा मांगने यहाँ आया होगा। मैं तो इतनी गरीब हूँ, नहीं तो जिम्मेदारी लेकर उसकी जिंदगी भर देखभाल कर लेती। आन हिम्मत रखो। आंटी, आप चिंता न करें, अपने काम की जिम्मेदारी खुद लूंगी। मैं शेन रुआन पूरी जिम्मेदारी लेकर रहूंगी। बेवकूफ बच्ची, आंटी तुम्हें गोद लेने आई है। चलो आंटी के साथ घर चलोगी? लेकिन अगर मैं चली गई तो मेरी बहन का क्या होगा? आंटी, मुझे अपनी बहन के साथ अपने माता पिता को ढूंढना है। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। ठीक है आंटी तुम्हें गोद नहीं लेगी, लेकिन क्या तुम आंटी की एक मदद कर सकती हो? आज तुमने जिस उस भैया को टक्कर मारी थी, वह हमेशा से बात नहीं करता। अगर तुम आंटी की मदद करना चाहो तो आंटी तुम्हारे मम्मी पापा ढूंढ सकती है।
और तुम्हें 50 लाख का इनाम भी मिलेगा। 50 लाख? हाँ। इतना पैसा? इस 50 लाख से आन आन अपनी बहन को लेकर मम्मी पापा ढूंढ सकता है। आंटी, यह मेरे ऊपर छोड़ दो। आन आन 8 महीने के उम्र से ही बोलने लगा था। आन आन जरूर कामयाब होगा। श्रीमती शेन, हमारे युवराज ने कुछ नहीं खाया पिया है पूरा दिन। कोई भी दरवाजा खटकाए, कोई फायदा नहीं। क्या वह हमेशा ऐसे ही रहते हैं? न बोलते, न खाते पीते, न खाने का हौसला है तो दरवाजा खोलने का हौसला दिखाओ। अंदर छुपे ना रहो। मुझे पता है तुम घर पर हो, अंदर चीजें तोड़ भी रहे हो। आज बाहर नहीं आओगे तो मैं यूं ही खटखटाती रहूंगी। देखते हैं तुम्हारा बैठना टिकता है या मेरा खटखटाना जोरदार है। श्रीमती शेन, बस खटखटाइए मत। हमारे युवराज जब तक खुद दरवाजा नहीं खोलते, किसी का खटखटाना बेकार है। अंदर ही बैठे रहना है, चुप रहना है ना? अहिंसक असहयोग कर रहे हो तो फिर मुझे मजबूर होना पड़ेगा। श्रीमती शेन, आप क्या करने जा रही हैं? जाहिर है दरवाजा तोड़ने। छोटा सा दरवाजा आसानी से टूट जाएगा। क्या हुआ? तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? क्या तुम्हें पता नहीं मैं बाहर थी? अरे श्रीमती शेन, हमारे युवराज ने कहा आपका लगातार खटखटाना बहुत परेशान कर रहा है। दरवाजा खटखटाने से तंग आ गए तो बताते क्यों नहीं? माइक ऑन करके बात करो फिर। समझते हो कि नहीं? तुमने मुझे बाहर खटखटाते रहने दिया। लगता है जानबूझकर कर रहे हो। युवराज का मतलब है आने से पहले पूछताछ नहीं की। मुझे बोलना पसंद ही नहीं था। तुम उनका बाहरी लाउड स्पीकर हो क्या? क्या उन्होंने माइक मुंह में फंसा रखा है? तुम कोई टच एंड स्पीक डिवाइस हो? जहां आए वहां टैप करो। तुरंत बाहर जाओ भी। मुझे उनसे बात करनी है। नहीं था। युवराज की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है था। तुम नहीं जाओगे। हाप्स। किन आ टी छोटे राजा, श्रीमती को क्यों बुला रहे हो? मैं शिकायत करूंगी। कहूंगी आप उनकी बोलने की प्रैक्टिस रोक रहे हैं। फिर किन आंटी की डांट सहना। युवराज, आप संभल कर रहना। तुम क्यों नहीं बोलते? सुनो, बोलना इस दुनिया में सबसे मजेदार चीज है। जब मैं अकेली होती हूँ तो खुद से बातें करती हूँ पे। इससे अकेलापन कम लगता है। अरे अचानक इतना शोर क्यों? क्या हुआ? डर गई? वाह, तुम भी यह देखते हो? यह मैंने देखा है। हत्यारा तो मत बताओ, मत बताओ। नायक का दोस्त ली मिंग था। तुम नहीं देखोगे तो मेरे साथ बात करो तो बातें करो। वेलफेयर होम के बच्चे बहुत छोटे हैं। मैं उनसे कुछ देर बात करती हूँ, वे सो जाते हैं। तुम अलग हो फिर, तुम बड़े हो फिर। मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ फिर। हमारे वेलफेयर होम में एक आवारा कुत्ता था। वह बड़ा और डरावना था। हम सब उससे डरते थे लेकिन एक छोटा कुत्ता उससे बिल्कुल नहीं डरता था। आखिर क्या हुआ पता है? मैंने वेलफेयर होम के पीछे वह छोटा कुत्ता देखा थे। वह उस बड़े कुत्ते का बच्चा था। आज की बातचीत खत्म। किन यूचेन, कल मिलते हैं। माँ, वह नई लड़की बहुत तंग करती है, उसे भेज दो। बेटे, अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। किन यूचेन, तुमने मुझे कुत्ता कहा, दरवाजा खोलो।
किन यू चेन, अगर तुमने नहीं खोला तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। अरे बच्चे, दरवाजा मत तोड़ो। अगर तुम या युवराज घायल हो गए तो मुझे निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो तुम दरवाजा खोलो थे, मैं नहीं तोड़ूंगी भी। कौन सी चाबी? मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। श्रीमती शेन, आप हमारे युवराज की चिंता न करें। मैं युवराज के साथ 5 साल से हूँ। उन्हें कभी बोलते नहीं सुना। मैं तो एक बातूनी इंसान थी, अब तकरीबन डिप्रेशन में आ गई हूँ। मेरी राय में तो युवराज की यह बीमारी बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। चूंकि मैंने वादा कर लिया है आंटी किन, तो मैं हार नहीं मानूंगी। ठीक ना हो तो भी इलाज करूंगी। दरवाजा खोलो। मैंने तो चाबी नहीं दी थी, मुझे कुछ नहीं पता। हम देखती हूँ उठोगे या नहीं। श्रीमती शेन, छोड़ दीजिए, शायद आप कभी नहीं जगा सकते जो सोने का बहाना कर रहा हो। जगा ना सके, इसका मतलब आवाज पर्याप्त तेज नहीं थी। इसी तरह तुमने मुझे जीत लिया। कामयाबी मिल गई। युवराज, आप ठीक तो हैं? अच्छा, मैं अभी चला जाता हूं। मालिक के गुजरने के बाद से बहुत समय हो गया था शैतान कहे जाने वाले युवराज को ऐसा भाव देखे हुए। श्रीमती शेन, बस अब खत्म। यह क्या, मेरा पसंदीदा चिकन विंग किन यू चेन। अब तुम मेरे खिलाफ नहीं हो। तुमने मुझे क्या खिलाया? किन यू चेन, अब तुम्हारी खैर नहीं। अरे श्रीमती शेन, पीछा मत कीजिए, हमारे युवराज का इरादा ऐसा नहीं था। इरादा नहीं था, जानबूझकर किया था, है ना? क्या हुआ? क्या हुआ? गुड मॉर्निंग आंटी। श्रीमती, बचाओ। मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं। आह, कहो, क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? मिसेस शेन, मैं गलत थी। और तुम, चूंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो आज से तुम्हें मेरे साथ बोलना सीखना होगा। यह तुम्हारी सजा है फो। अरे, मुझे भी सीखना है। हाँ, ए, बी, बी, सी, सी, डी। डी। मिसेस शेन, आपका उच्चारण बिल्कुल गलत है। तुम चिंता मत करो, मेरे साथ दोहराओ फिर। ए, मेरे साथ पढ़ो। यह शब्द आन पढ़ा जाता है। आन,
उठो जागो। आज की फोनेटिक क्लास यही खत्म है। क्लास खत्म है। अरे तुम किन यू चेन, तुमने बोल दिया। मुझे लगा था तुम बोल नहीं सकते थे। मैं गूंगा नहीं हूं भी। फिर तुम क्यों नहीं बोलते? क्योंकि मेरे पापा चले गए। पता है, दरअसल हर कोई अपने अतीत को याद करता है, लेकिन हर कोई अतीत में ही अटका नहीं रहता भी। यह बात मुझसे प्रधान माता ने कही थी। आज मैं यह बात तुमसे कह रही हूँ। देखो, टूटता तारा, सुना है हर इंसान के मरने के बाद एक तारा बन जाता है। क्या तुम्हें लगता है वह टूटता तारा तुम्हारे पापा थे? मेरी बात से सहमत होकर? अंकल, मैं चाहती हूँ कि किन यूचेन मेरे साथ बोलना सीखे, पर हम जीवन भर के अच्छे दोस्त बनेंगे। थे ठीक है। तुमने हाँ कह दी। बहुत अच्छा, अब से हम साथ में और भी बातें करेंगे। सुन रहे हो? अरे बेटा, उसने बोल दिया। सुन लिया श्रीमती फ। मुझे लगता है मेरी भी नौकरी चली जाएगी फ। माँ, बेटा, तुमने मुझे माँ कहा। बहुत बढ़िया। आन आन, धन्यवाद। तुम्हारी कोई ख्वाहिश है मैं पूरी करूंगी। आंटी, मैं लौटना चाहती हूँ बहन से मिलने। ठीक है आंटी, अभी वापस भिजवाती हूँ। हाँ, बेटा शानदार। माँ तुम्हारे लिए बड़ी पार्टी करेगी बोलने की खुशी में। मैं जाऊंगी। आज तुम पार्टी के स्टार हो, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं जल्दी आ जाऊंगी। श्रीमती किन, सुना है युवराज बोलने लगे एक लड़की की वजह से। हाँ, तो ये दोनों कह सकते हैं बचपन के दोस्त हैं। हा हा हा। दोनों बच्चों का रिश्ता गहरा है। अरे गूंगे, सुना है बोलने लगे हो, मुझे सुनाओ। श्रीमती किन ने कहा तुम्हारे लिए दोस्त ढूंढा। कैसा है, मुझे भी दिखाओ। मैं खिलौना दे दूंगा। दफा हो जाओ। अरे गूंगे, सचमुच बोलने लगा। तेरा ये दोस्त बहुत काम का है, पर सुना है तेरा दोस्त अनाथ है। तुम दोनों एक का बाप नहीं, एक के माँ बाप नहीं। कितना मजेदार। गूंगे का बाप नहीं, अनाथ के माँ बाप नहीं। कितना प्यारा। मर। आह, अरे मेरे लाल, ये क्या हुआ? माँ, इसने मारा। क्या? बेटा, तुम ठीक तो हो? श्रीमती किन, जख्मी तो यहाँ है। आपका बच्चा मेरे बेटे को पीटा है। किन यूचेन, तुमने यह किया? माँ को बताओ, तुमने उसे क्यों मारा? वह शेन को गाली दे रहा था। शेन को। श्रीमती किन, आपका बच्चा चुप रहना तो छोड़िए, मारने की हिम्मत भी करता है। हमारा जो परिवार कमजोर नहीं है। आज आपको हमें जवाब देना होगा। हाँ, जरूर जवाब देना होगा। श्रीमती, युवराज ने कहा यह मोटा लड़का शेन जी को अनाथ कह रहा था। वह सच कह रहा है। हाँ, वह एक अनाथ है। मैंने उसे कहा तो क्या? हम्फ। आन आन हमारी हितैषी है, तुम उसका अपमान करते हो। अपने बेटे को लेकर मेरे घर से निकल जाओ। किन और झो परिवार का रिश्ता यही खत्म। अरे श्रीमती किन,
आप ऐसा क्यों कहती हैं? हमारे परिवार पुराने मित्र हैं। क्या यह एक अनजान लड़की से कम है? झोउ चेन यह शैतान, मैं इसे सुधारूंगी, आप फिक्र न करें। हाँ श्रीमती किन किन परिवार जियांगचेंग का नाम ही घराना है। ये 2 बच्चे चाहे कितने भी करीब हों, वह थोड़े समय का है। क्या यूचेन सच में उस अनजान से शादी करेगा और हमेशा उसके साथ रहेगा? शादी? आन आन, प्रधान माता, मैं तुमसे कहती हूँ, मुझे पता चला है एक बहुत मजेदार बात। तुम्हारे असली माता पिता मिल गए हैं। 2 दिन बाद वे तुम्हें लेने आ रहे हैं। तुम्हें और तुम्हारी बहन को घर ले जाएंगे। मेरे माता पिता मिल गए? सच? प्रधान माता, क्या मेरे सच में माँ पापा हैं? मुझे अभी जल्दी वापस जाना है। यह अच्छी खबर किन आंटी और यूचेन को बतानी है। आन आन, माँ पापा को आने में बस 2 दिन बाकी हैं। ये कुछ दिन तुम यहीं रहो, वापस मत जाओ। नहीं, यूचेन का उच्चारण अभ्यास अभी पूरा नहीं हुआ है। आन आन बीच में ही छोड़ नहीं सकती। प्रधान माता, ये 2 दिन शुशु आपके भरोसे हैं। हाँ, खाओ। यह केक मेरे लिए बचाया था, शुक्रिया। बहुत मीठा है, मुझे पसंद आया। यूचेन, बताओ, अगर कभी मैं चली गई तो क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं रहेगा जो तुम्हारे साथ खेले? तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी नहीं जानती, शायद बहुत दूर कहीं। अगर कभी मैं चली गई तो तुम इस भालू से बातें करना। यह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। चाहे कितनी भी दूर हो, मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। मैं मजाक कर रही थी। दुनिया इतनी बड़ी है, तुम कहाँ ढूंढोगे? केक खाओ, केक खाओ। मैं कह रहा हूं, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। आन आन हालांकि यूचेन अब तक पूरी तरह से बोल नहीं पाता, लेकिन आंटी तुम्हारा बहुत शुक्रिया करती है। पर क्यों ना तुम यहीं रह जाओ यूचेन का साथ देने, कैसा रहेगा? आंटी, शुक्रिया कि आप आन आन को रहने देंगी, पर आन आन को मुश्किल से अपने माँ बाप मिले हैं। आन आन देखना चाहती है माँ बाप के साथ रहने का एहसास कैसा होता है। आन आन, आंटी तुम्हारी बात समझ गई भी। ये आंटी का तुमसे 50 लाख का वादा है, पर तुम रख लो। आंटी, ये पैसे मैं नहीं ले सकती, पर यहाँ रहकर मुझे बहुत प्यार मिला, नए दोस्त भी मिले और अगर आप ना होती, आन आन शायद आज भी अनाथ ही होती। आन आन को आपका शुक्रिया करना चाहिए। ठीक है, आंटी तुम्हें छोड़ने आती है। हाँ, यूचेन, क्या तुम आन आन को नहीं छोड़ोगे? किन यूचेन, तुम्हें जरूर मेरे भालू की रखवाली करनी है। अगर टूट गया तो मैं तुम्हें परेशान कर दूंगी। युवराज, क्या हम सच में श्रीमती शेन को नहीं छोड़ेंगे? हेलो, किन यूचेन, मैं शेन रुआन हूँ। तुम्हें जरूर अच्छे से बोलना सीखना है, गूंगा मत बनना। मैं तुमसे मिलने आऊंगी भी।
मैं तुम पर फिदा हो गई भई। कामयाबी मिल गई पर अंकल, मैं चाहती हूँ कि यूजेन मेरे साथ बोलना सीखे पर हम जीवन भर के अच्छे दोस्त बनेंगे थे। अगर कभी मैं चली गई, तुम इस छोटे भालू से बात करो। यह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अरे युवराज, रुको मत जाओ। किन यूजेन, तुम्हें बोलते रहना है। शेन। शेन रुआन, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। शेन रुआन, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। माइक, आज की निवेश रिपोर्ट है। माइक, आज की डिनर व्यवस्था है। रद्द कर दो। युवराज, आज की इंटरव्यू सूची है। क्या हमारे किन आन के एचआर बेकार बैठे हैं? इंटरव्यू भी मुझे खुद जाना पड़ेगा, तो क्या मैं उनकी नौकरी भी कर दूं? उन्हें खुद करने दो, दफा हो जाओ। ठीक है, अभी जा रहा हूं। रुको। शेन रुआन, क्या वही होगी मेरी बातूनी छोटी दोस्त? व्यवस्था करो इस शेन रुआन को, मैं खुद इंटरव्यू करूंगा। माँ, दरवाजा खोलो। माँ, किन आन ग्रुप की नौकरी मैंने बहुत मुश्किल से पाई है, मैं इसे शेन शू को नहीं दूंगी। शेन रुआन, तुम एक दत्तक पुत्री हो। हमारा परिवार तुम्हें इतने साल मुफ्त में नहीं पाल सकता। अब तुम्हें वापस देने का समय है। बहन, चिंता मत करो। किन आन ग्रुप दुनिया की अग्रणी कंपनी है। शेन रुआन वह लड़की इस अच्छी नौकरी के काबिल ही नहीं है। सिर्फ हमारे शेन परिवार की लाडली शूशू ही इसके योग्य है किन आन ग्रुप में काम करने के। खटखटाओ मत, अगर मैं न होता तू ही यह लड़की थे। शेन घर में घुसने लायक नहीं था। यह नौकरी भी बस तेरा मेरे प्रति आभार है। घर पर चुपचाप रहो। नहीं फा, मैं हार नहीं मान सकती फा। मैं इस नौकरी के सहारे फा इस शोषक घर से भाग जाऊंगी। एक उपाय मिल गया। यह मेरा रिज्यूमे है फा। युवराज पा, यही है आज की इंटरव्यू के लिए आने वाली शेन रुआन पा। शेन साहिबा है। शांत रहो फा। अब मैं हूँ शेन रुआन फा। यह नौकरी भी मेरी ही होनी चाहिए। तुम ही हो शेन रुआन? हाँ, मैं ही हूँ शेन रुआन। वित्त विश्वविद्यालय से स्नातक है। इस साल 24 साल की। 12 साल पहले तुम कहाँ थी, क्या कर रही थी? मैं बचपन से अनाथालय में पली बढ़ी। 12 साल की उम्र में मैंने अपने असली माता पिता से मुलाकात की। उन्होंने मुझे घर ले आया। क्या तुम्हें याद है 12 साल पहले वह बोल न सकने वाला छोटा लड़का? वह कैसे जानता है? शेन रुआन 12 साल पहले मिला था एक बोल न सकने वाला छोटा लड़का। क्या वही है? बिल्कुल याद है। आप उस बच्चे को जानते हैं? मैं ही वह छोटा लड़का हूँ। और अब किन आन ग्रुप का प्रेसिडेंट किन यूचेन पे। यूचेन भैया, सच में तुम ही हो? हम सच में बहुत दिनों से नहीं मिले फा। यूचेन भैया, आन ने कभी भी मुझे ऐसे नहीं बुलाया थे। शायद बहुत दिनों से न मिलने के कारण थे। आन मुझसे कुछ पे अजनबी हो गई है। तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ, 1 करोड़ या फिर पूरा करो पहले का वादा, मुझसे शादी करो। किन यूचेन जियांगचेन का सबसे अमीर है। उनकी संपत्ति सैकड़ों अरब। अगर मैं किन परिवार की श्रीमती बनूं, मात्र 1 करोड़ क्या चीज है। यूचेन भैया, मैं तुमसे शादी करूंगी। हाँ, चलो।
मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। अरे इतना ऊंचा, ओह। शेन रुआन, चलो तुम कर सकती हो। बिल्कुल नहीं खोना किन आन ग्रुप की यह नौकरी। यह तुम्हारा शायद आखिरी इस परिवार से भागने का मौका है। अरे माँ, बहुत दर्द हो रहा है। यह इमारत देखकर इतनी ऊंची नहीं लगती थी। थोड़ा और डटे रहो, अब पहुंच ही गए। श्रीमती जी, आपका घर आई है। स्वागत है। उठो। ये सब तुम्हारे लिए तोहफे हैं। अमीर हो तो ऐसा खर्च करने में इतना उदार। ये सब मेरी 10 साल की तनख्वाह के बराबर है। धन्यवाद यूचेन भैया, मुझे बहुत पसंद है। छांग आंटी, युवराज, आप आ गए। अब मैं दोपहर का खाना तैयार करवाती हूँ। जरूरी नहीं झांग आंटी, दोपहर का खाना घर पर नहीं। तुम उन्हें ले जाओ श्रीमती जी के कमरे में। श्रीमती जी, इधर आइए। कितना सुंदर कमरा है। मेरे बेडरूम से कितना बड़ा है। तो शेन रुआन मुझे छोड़कर यहाँ ऐसी जिंदगी के लिए आई थी, लेकिन अब तो मैं ही किन परिवार की युवराज पत्नी हूँ। यह क्या है? यह कमरा इतना गंदा क्यों है? तुम लोग सफाई नहीं करते? युवराज पत्नी, इस कमरे के बारे में युवराज ने आदेश दिया है रोज सफाई करने का। यह गंदगी तुमने बिस्तर पर रख दी? तुम नौकरों का क्या फायदा? जल्दी से फेंक दो इसे। युवराज ने खास तौर पर कहा था इस कमरे की चीजों को कोई छू नहीं सकता, खासकर यह भालू। मैं किन परिवार की युवराज पत्नी हूँ? तुम होती कौन हो मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत? मैं तुमसे कहती हूँ अभी इसे फेंक दो, समझा? क्या हुआ? क्या चल रहा है? युवराज, यूचेन भैया, इसने मुझे परेशान किया। मैंने कचरा फेंकने को कहा, इसने नहीं फेंका। हर बात में टकराव कर रही है। युवराज, युवराज पत्नी जिसे कचरा कह रही है वह यह है। क्या यह वह तोहफा नहीं है जो आपने मुझे दिया था? आपको याद नहीं? यह भालू, क्या 18 साल पहले आपने मुझे विदाई का तोहफा नहीं दिया था? यह यूचेन भैया, तुमने कहा था वह 18 साल पहले की बात है, मुझे कैसे याद रहेगा? क्या वास्तव में समय किसी को दो अलग व्यक्तित्वों में बदल सकता है? यूचेन भैया, यह कमरा बहुत पुराना है। यह बिल्कुल भी मेरी पसंद का स्टाइल नहीं है। क्या मैं अपना कमरा रिमॉडल कर सकती हूँ? यह तुम्हारा बचपन का कमरा है, सब तुम्हारी पसंद के अनुसार सजाया गया था। अब अगर पसंद नहीं है, तुम जैसे चाहो बदल सकती हो। सचमुच यूचेन भैया, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मुझे कंपनी वापस जाना है। तुम्हें जो कुछ चाहिए झांग आंटी से कह देना। युवती की जरूरतें पूरी करने की कोशिश करना। अगर कोई समस्या हो तुरंत मुझे फोन करना। जी युवराज। वह इतने ठंडे क्यों हैं? क्या उन्हें पता चल गया? इस कमरे को पूरा तोड़कर दोबारा बनवाओ। मुझे यूरोपियन शाही स्टाइल चाहिए। सफाई प्यारा भी नहीं करेगा। नमस्ते महोदया, आपको क्या काम है? नमस्ते, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। माफ कीजिए महोदया, आज का इंटरव्यू खत्म हो गया है। इंटरव्यू खत्म हो गया? हाँ, आप वापस जा सकती हैं। अरे पूछूं, क्या कोई और पद भर्ती कर रहे हैं? मुझे सचमुच इस नौकरी की जरूरत है। एक और काम है, सफाई का काम करोगी?
सफाई थोड़ी मेहनत वाली है, पर कमाना न कमाने से बेहतर। आखिर मुझे लोन चुकाना है। करूंगी। प्यारा नहीं करेगा, मैं करूंगी। सफाई का ही काम करूंगी। बधाई, तुम्हें नौकरी मिल गई। अरे हाँ, जल्दी अपने लिए एक अंग्रेजी नाम रख लो। हम विदेशी कंपनी हैं, अक्सर विदेशियों से काम होता है। शेन रुआन, मेहनत से काम करो, मेहनत से कमाओ, जल्दी चुका देना। छात्र ऋण, खून चूसने वाले परिवार से दूर रहो। हाँ। तुम्हें क्या हुआ? ये कंपनी की गोपनीय फाइलें हैं। अगर गंदी हुई, हर्जाना भर पाओगी? क्या बदकिस्मती है। ये तुमने ही खुद गिराई हैं। मेरा क्या दोष? तुम क्यों नहीं कहती? तुम्हारे हाथ 80 साल की बूढ़ी औरत जैसे कांपते हैं। मैं तो हैरान हूं। जवाब देने की हिम्मत। अगर तुम रास्ते में न होती तो मैं फाइलें कैसे गिराता? अगर देरी हुई कंपनी के काम में, खर्चाना भरने को तैयार रहो। यहाँ काम पर धौंस जमाना बंद करो। तुम तो बस मुझ पर दोष मढ़ना चाहते हो। अपनी छोटी चालें खुद रखो। तुम बस करो, बस एक फाइल है, दोबारा प्रिंट कर लेंगे। पहले जाओ, चेयरमैन के कार्यालय की सफाई करो। थोड़ी देर में चेयरमैन आएंगे। सफाई नहीं की तो मुसीबत में पड़ जाओगी। आपका धन्यवाद। आप तो बड़े शैतान हैं। चेयरमैन का कार्यालय यहाँ हमेशा विशेष साफ सफाई करता है। यह सफाई कर्मचारी बड़ी मुसीबत में है। एक छोटे से सफाई कर्मचारी से क्या झगड़ा कर रही हो? अच्छा मनोरंजन देखने को मिलेगा। किन? तुम्हें किसने बुलाया? तुम किस विभाग की हो? मैं लॉजिस्टिक्स विभाग से हूँ, नई सफाई कर्मचारी। चेयरमैन के कार्यालय की सफाई के लिए आई हूँ। सफाई चेयरमैन के कार्यालय की हमेशा विशेष स्टाफ ही करता है। तुम्हारा अधिकारी कौन है? क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? लेकिन आपके सहकर्मियों ने कहा कि अंदर आकर सफाई करो। लेकिन मत करो। मेरे ख्याल से तो तुम कुछ गलत इरादे से आई हो। दीदी, तुमने ज्यादा ड्रामा देख लिए हैं। मेरा 1 महीने का वेतन तुम्हारे चेयरमैन के खर्च के बराबर भी नहीं है। मैं तो एक छोटी सी सफाई कर्मचारी हूँ। मैं उनसे क्या लूंगी? क्या उनके न नहाने का फायदा या उनके बूढ़े दिखने का? तुम बहुत चतुर हो। मैं तुमसे बहस नहीं कर सकती। लेकिन तुमने कंपनी के नियम तोड़े हैं। यह सच है। कंपनी के नियमों के अनुसार तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। क्यों? साफ तो आपके सहकर्मियों ने कहा था कि अंदर सफाई करो। मुझे क्यों निकाल रहे हो? उन्हें क्यों नहीं निकालते? तुम उन्हें बुला कर लाओ। देखते हैं तुम कब तक बहाने बनाती हो। वही है, उसी ने मुझे चेयरमैन के कार्यालय की सफाई के लिए भेजा था। प्रबंधक, मैं कंपनी में इतने सालों से हूँ। कंपनी के नियम सबसे अच्छी तरह याद हैं। मैं उसे कैसे अनुमति देता महानिदेशक के कार्यालय में घुसने देता? तुम झूठ बोल रहे हो। साफ तुम ही हो। बस अब तुम और क्या बहाने बनाओगे? चलो मेरे साथ मानव संसाधन चलो। नहीं, हाथ छोड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? माइक, माफ करना। मैं अभी जाता हूँ इस सफाई कर्मचारी को लेकर मानव संसाधन में इस्तीफा देने। इस्तीफा? क्यों? यह सफाई कर्मचारी निम्न है, फिर भी बिना अनुमति आपके कार्यालय में घुसा। शायद बुरे इरादे से। ऐसे लोग हमारी कंपनी में नहीं रह सकते। तुम्हें लगता है सफाई कर्मचारी मुझसे क्या ले सकता है? नहीं, यह लेकिन उसने कंपनी के नियम तोड़े। यह सच है। क्या तुम मुझे सिखा रहे हो? नहीं, हिम्मत नहीं। तुम बताओ, आखिर क्या हुआ? मैं आज पहले दिन आया हूँ। मुझे कैसे पता होगा महानिदेशक का कार्यालय नहीं जा सकते? वे मुझे सफाई के लिए बुलाया। वह मुझे निकालना चाहती है। यह कैसी कंपनी है? तुम पहले दिन आए हो? हाँ। वह पहले दिन आई है। अगर किसी ने नहीं बताया, शायद शौचालय भी पता नहीं कहाँ है। बिल्कुल। तुम्हें कैसे लगता है वह मेरा कार्यालय ढूंढ सकती है? यह उसके आने के कारण। तुम बाहर जाकर पूछो तुम्हारे ये 2 कर्मचारी। अब सब बाहर निकलो। धन्यवाद बॉस, मैं अब काम पर जाती हूँ।
यह किन ग्रुप के चेयरमैन हैं। अगर उन्हें पता चला कि एक शेन रुआन पहले ही यहाँ काम कर रही है तो मुझे निकाल दिया जाएगा। जल्दी भागो। रुको। तुम्हारा नाम क्या है? बस हो गया। आने वाला आ ही गया। मुझे एनी कह सकते हैं। युवराज, बड़ी मुसीबत है। विदेशी व्यापारियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग 5 मिनट में शुरू होने वाली है, लेकिन हमारा अनुवादक रास्ते में दुर्घटना का शिकार हो गया, वह नहीं आ सकता। क्या यह विदेशी व्यापारियों के साथ सहयोग हमारी कंपनी के विदेशी बाजार विस्तार के लिए निर्णायक है? इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं और अनुवादक ढूंढने की कोशिश करता हूँ। समय नहीं है। क्या करें? माइक, मुझे कोशिश करने दीजिए। तुम एक सफाई कर्मी को विदेशी भाषा आती है? बिल्कुल, मैंने कॉलेज में विदेशी भाषा ही पढ़ी है। युवराज, आप क्या सोचते हैं? छोड़ो, इसे ही लेते हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस मुझे बताना है वे क्या बात कर रहे हैं, बस इतना ही। समझी? शुरू करो। हम अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। 1 मिनट रुकिए। माइक, क्या मैं यह अनुबंध देख सकती हूँ? हाँ। माइक, यह अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किया जा सकता। यहाँ देखिए, और यहाँ भी, यहाँ लिखा है कि अगर दूसरा पक्ष डिलीवरी में देरी करे तो पहला पक्ष सारा खर्च और जिम्मेदारी उठाएगा भी, और पहले पक्ष को दूसरे पक्ष के प्रोडक्शन साइकिल और देरी के कारण पूछने का अधिकार नहीं है। यह तो जबरदस्ती का क्लॉज है। हस्ताक्षर नहीं कर सकते सर। पूछो, क्या उनमें सहयोग की ईमानदार इच्छा है? अगर नहीं तो उन्हें भगा दो भी। हमारे बॉस ने पूछा है, क्या आपके इस अनुबंध में पर्याप्त ईमानदारी है? अगर आप हमसे काम नहीं करना चाहते तो हम भी आपसे जबरदस्ती नहीं करेंगे थे। हम तो बस जांच करना चाहते थे आपकी कानूनी क्षमता की। देखकर लगता है आप बहुत प्रोफेशनल हैं। नया अनुबंध आपके ईमेल पर भेज दिया गया है। आशा है हमारा सहयोग अच्छा रहेगा। शेन आनी, आपकी विदेशी भाषा बहुत शानदार है। यह कुछ भी नहीं था। मुझे आती हैं 8 देशों की भाषाएं। हाँ, 8 देश। हाँ। आनी, आज से मेरी निजी अनुवादक बनोगी फ? नहीं 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 फा। बॉस, मैं तो बस एक कृतज्ञ छोटी सी सफाई कर्मी हूँ। पदोन्नति या वेतन वृद्धि की जरूरत नहीं 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 फा। महीने के 1 लाख रुपए करोगी या नहीं? 1 लाख। 1 लाख। बॉस, मैं आ गई। आपका प्रेसिडेंट ऑफिस कहाँ है? क्या आपका अपॉइंटमेंट है? बेशर्म, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारी चेयरमैन पत्नी हूँ। क्या अपने चेयरमैन से मिलने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? चेयरमैन पत्नी, अगर मैं श्रीमती किन से कनेक्शन बना लूं तो क्या मैं ऊंचाइयों पर पहुंच जाऊंगी? तुम्हारा किन ग्रुप कैसे काम करता है? या विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हारे चेयरमैन से तुम्हारी नौकरी छुड़वा दूंगी? श्रीमती, चेयरमैन का कार्यालय इस तरफ है, कृपया मेरे साथ आइए। उसका कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, अंदर नहीं जा सकती। चुप रहो। श्रीमती। माइक, पिछले कुछ दिनों की विदेशी निवेशक की कुछ अनुबंध फाइलें मैंने अनुवाद कर दी हैं। कृपया एक बार देख लें। पता है, विदेशी पक्षों से बातचीत तुम पर ही निर्भर है। कोई समस्या हो तो कभी भी मुझसे पूछ सकते हो। शेन रुआन, वह यहाँ कैसे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वह मुझे देख ले। शेन जी, आप यहाँ कैसे? मैं यूचेन भैया के लिए कुछ स्वादिष्ट लाई हूँ। बहुत अच्छा, युवराज अंदर ही हैं, आप अंदर जाइए। अरे नहीं, जरूरी नहीं, वो आप ही अंदर दे आइए। मैं आपके काम में व्यवधान नहीं डालूंगी। मुझे याद है शेन जी बचपन से ही खुले दिल की थीं। अब इतनी शर्म क्यों कर रही हैं? लगभग शेन रुआन उस प्यारे ने देख ही लिया था। उसे घर पर शांति से रहने दो, वह बाहर घूम रही है। यूचेन भैया को बहकाने की कोशिश भी कर रही है। कितनी प्यारी है। शेन शू,
तुम यहाँ कैसे? अरे छोड़ो मुझे। तुम ऑफिस न जाकर यहाँ क्यों आई हो? मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई हूँ। तुम्हें कोई आपत्ति है? और सुनो, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुमने अपना इंटरव्यू नहीं छोड़ दिया था? शेन शूप, तुम्हें लगता है तुमने मेरा नाम इस्तेमाल कर लिया तो मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती? सोना चमकता ही है। तुम जैसी प्यारी चीज सोना कहाँ से हुई? यह तो बस एक नौकरी है। फिर मेरा बॉयफ्रेंड पूरे किन आन ग्रुप का टॉप अधिकारी है। मेरे जैसा ऊंचा स्तर तुम जैसे इंसान कभी हासिल नहीं कर पाएंगे था। शेन शूप, तुम इतनी पैसे की दीवानी कैसे बन गई? तुम्हें क्या? मैं तुम्हें बताती हूँ, दुनिया में सबसे काम की चीज पैसा ही है। पैसा होगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। और देखो, क्या तुमने भी किन परिवार के पैसे के लिए मुझे छोड़ा नहीं था? तुम बिल्कुल नालायक हो था। आखिरी सलाह देती हूँ, इंसान को जमीन पर पैर रखकर काम करना चाहिए। बादलों पर चढ़ने की चाह रखने वाला और ज्यादा गिरता है। शेन रुआन, तुम हो कौन? तुम मुझे सिखाने की हिम्मत करती हो? तुम जैसी प्यारी चीज बेकार की बातें मत करो। आज से तुम और मैं अलग रास्ते चलेंगे। फिर मेरे मामलों में दखल मत दो। शेन अनुवादक है। तैयार हो? कुछ काम है जिस पर चर्चा करनी है। माइक है। हाँ, तैयार हूँ। चलो अभी चलते हैं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। तुम यह शेन रुआन छोटी नटखट मुझसे छीनने की हिम्मत भी करती है। यूचेन भैया, किन श्रीमती का स्थान सिर्फ मेरा होगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बहू जी, आप लौट आई। आज का दोपहर का खाना अभी नहीं बना है। तुम लोग क्या करते हो? यह हमने सोचा था कि आप दोपहर को युवराज के साथ बाहर खाना खाएंगी, इसलिए खाना नहीं बनाया। तुम सब निकम्मे, नीच नौकरों का झुंड। तुमसे क्या काम? तो मैं अभी आपके लिए बनाती हूँ, क्या यह ठीक रहेगा? दूर हो जाओ, मैं तुम्हें बता देती हूँ। अगर तुम लोगों ने अगली बार सामान बांधकर यहाँ से चले जाना। तुम सच में अतार्किक हो। मैं आखिरी बार समझाती हूँ, दूर हो जाओ। मेहनत से काम करो। बादलों से लिपटने का सपना देखने वाले अंत में और ज्यादा गिरते हैं। छोटी नटखट शेन रुआन, तू यह छोटी नटखट, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। छोटी नटखट। जाओ सहायक, बहू जी ने क्या कहा? बहू जी ने घर तोड़ दिया है। युवराज, आप देखिए यह। जाओ सहायक, तुम जाकर संभालो, मुझे अभी फुर्सत नहीं है। किन प्रमुख आपके घर में इतनी बड़ी घटना हुई है, देखने नहीं जाएंगे? सैनी, तुम पहले बाहर जाओ। ओह, लगता है प्रेसिडेंट की पत्नी जिद्दी हैं। पता नहीं दिखती कैसी हैं। यूचेन भैया, तुम यह क्या कर रहे हो? यूचेन भैया, आज मैं बहुत उदास हूँ। तुम वापस क्यों नहीं आए मेरे साथ रहने? मैं हाल ही में काम में व्यस्त हूँ। तुम घर पर शांति से रहो, कोई उपद्रव मत करो। अरे यूचेन भैया, पर मैं तुम्हें सचमुच पसंद करती हूँ। आज रात बस मेरे साथ रहो ना। मर्द तो बस जानवर होते हैं, दिमाग से नहीं सोचते। बस मैं यूचेन के साथ रिश्ता पक्का कर लूं, चाहे बाद में पता चले मैं शेन रुआन नहीं हूं तो क्या हुआ, फिर भी मैं कानूनी तौर पर श्रीमती किन बन जाऊंगी। यूचेन भैया, हम यहाँ नहीं, चलो कमरे में चलते हैं। तुम्हें किसने बताया कि मैं दिमाग से नहीं सोचने वाला जानवर हूं? तुरंत वापस अपने कमरे में जाओ। यूचेन भैया, क्यों? क्या तुम मुझे अब पसंद नहीं करते? मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं निभाऊंगा बचपन का वादा। लेकिन और मत सोचो, अगर तुम चाहो तुम किन परिवार में रह सकती हो। बेशक
तुम जा भी सकती हो, मैं उचित मुआवजा दूंगा, समझी? A, B, C, D, A, B, C, D. C, A, B, C, D. जाओ सहायक, तुम्हें क्या हुआ है? C है। C, C. यह उच्चारण इतना परिचित क्यों लग रहा है? यह उच्चारण इतना परिचित क्यों लग रहा है? A, A, B, B, C, C, D. D. क्या वही असली शेन रुआन है? माइक, तुम आ गए। मैं झाओ सहायक को सिखा रहा था, विदेशी भाषा सीख रहा था। आहा, क्या कर रहे हो? मुझे बताओ, यह उच्चारण कहाँ से सीखा? उच्चारण? कौन सा उच्चारण? मेरा कोई उच्चारण नहीं है। यही उच्चारण कहाँ से सीखा? अरे, गड़बड़ हो गई। डोंगबेई बोली का असर बहुत ज्यादा है, अनजाने में निकल गया। कहीं मेरे उच्चारण से मुझे न निकाल दे। ओह, तुम किसकी बात कर रहे हो? यह इंटरनेट पर एक मशहूर मीम है। मीम? हाँ, ABCDEFG वाला। हाँ, तो मीम था। मुझे लगा था। क्या लगा था? कुछ नहीं, तुम पहले बाहर जाओ, आज की क्लास नहीं होगी। तैयारी कर लो आज की डिनर पार्टी के लिए। ओह, सी। युवराज, मुझे लगता है यह अनुवादक शेन, पहले वाली शेन रुआन ज्यादा लगती है। क्या वही मेरी बचपन की दोस्त है? लेकिन उसका नाम शेन रुआन तो नहीं है। पता लगाओ। एनी की पृष्ठभूमि का। जी, युवराज। आज झाओ सहायक को दूसरे काम से जाना है। तुम गाड़ी चलाओगे, मुझे डिनर पर ले चलो। अहम, बॉस। आपका मतलब मैं गाड़ी चलाऊं? क्या तुम गाड़ी नहीं चला सकते? चलाना आता है, लेकिन आपकी इस तरह की गाड़ी नहीं। अरे, जो भी गाड़ी हो, जल्दी करो, देर हो रही है। ठीक है, आ रहा हूं। ओहो, यह शेन आन्नी गाड़ी लेने कहाँ गई? मैं तो जम गया। चलो, चढ़ो। यही वह गाड़ी है? हाँ, इसे हल्के में मत लो, मैं बहुत तेज चलाता हूँ। आम डिलीवरी वाले मुझसे पीछे रह जाते हैं। चलो, जल्दी करो। वक्त नहीं है। ठीक, चलो चलो चलो, चल पड़े, रवाना। शेन आन्नी, सावधान, गाड़ी। आहिस्ता आहिस्ता, बॉस छो, तुम भी धीरे। अरे, तुम्हारी यह सेक्रेटरी शराब की धनी निकली। आज रात मेरे साथ 2 पेग और। बॉस छो, तुम नशे में हो, घर जल्दी जाओ। अच्छा, जंगली घोड़ा है। यह सेक्रेटरी तो आना जाने वाला खिलौना है। अपने आप को क्या समझती है? मेरे साथ चलो। छोड़ दो। हाथ छोड़ो। आह, मेरा इंसान, तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। मैंने गलती की। जल्दी करो, जल्दी, छोड़ दो। झो नाम का कचरा। हमारा सौदा रद्द। दफा हो जाओ। तुम ठीक हो? अरे, माइक। आगे से ऐसा कचरा दिखे तो जमकर उसकी धुनाई कर देना। अरे, क्या हुआ? बॉस तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, बॉस सबसे अच्छे हैं। बॉस। हाँ, बॉस, तुम कहाँ रहती हो? पहले तुम्हें छोड़ आता हूँ। मेरा घर हुआंगतू गाओ पो। अरे, मेरा घर। मेरा घर है लान जिन विला, 3 नंबर विला। ओह, लान जिन विला एरिया। बचपन में शायद गई थी। हाँ,
छोड़ो भी, पहले इसे घर पहुंचाते हैं फिर देखेंगे। चलो हुआंग तू गाओपो। हुआंग तुगा। यह विला कैसे लग रहा है? थोड़ा जाना पहचाना सा। चलो। बॉस माइक, तुम्हारे घर का गेट पास कोड क्या है? 1305 526। तो तुम यहां बैठो। अरे सावधान। यह भी तो गलत है। अरे बाप रे माइक, यह सच में तुम्हारा घर है क्या? हाँ, मेरा घर है। 130 526। लगता है पुराना तरीका ही अपनाना पड़ेगा। एक और स्प्रिंटर है। आन। मुझे छोड़ दो। मुझे यह दरवाजा तोड़ना है, नहीं तो हम में से कोई भी अंदर नहीं जा सकेगा। मुझे छोड़ दो। नहीं, यह दरवाजा सुरक्षा स्तर 8 का है। एंटी थेफ्ट डोर गोली भी नहीं भेज सकती। चाहे तुम अपना पैर तोड़ दो, यह नहीं टूटेगा। तो क्या करें? घर नहीं जाएंगे? मेरे पास तो फिंगरप्रिंट है ना। तुम्हारे पास फिंगरप्रिंट है तो पहले क्यों नहीं बताया? मुझे इतनी देर पासपोर्ट डलवाया, मेरा इतना समय बर्बाद किया। अरे 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 सावधान। चलो घर चलते हैं। माइक, तुम पहले चुपचाप लेटे रहो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। मत जाओ। तुम जाओगी तो फिर कभी नहीं लौटोगी। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर लौटूंगी। माइक, तुम नशे में हो, जल्दी उठो। शेन रुआन, तुम आखिरकार मुझे देखने लौट आई। वो रो पड़ा। शेन रुआन, तुम सचमुच एक झूठे हो। इतने सालों तुम एक बार भी मुझसे नहीं मिले। उसे यह कैसे पता मेरा नाम शेन रुआन है? यह नामुमकिन है, उसने निश्चित गलत फहमी की है। माइक, तुम गलत व्यक्ति पहचान रहे हो, मैं वह शेन रुआन नहीं हूं जिसे तुम जानते हो। मुझे ध्यान से देखो, अब मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल देती हूं। अब मैं वह बोल न पाने वाली गूंगी लड़की नहीं रही। कृपया मेरी बात सुनो। बस आज रात मैं किन यूचेन को अपना लूं तो मैं कानूनी तौर पर किन बहू बन जाऊंगी। यूचेन, यह प्यारा शेन रुआन यहाँ क्या कर रहा है? क्या वह यूचेन भैया से मिल गई? नहीं, मैं उन्हें फिर मिलने नहीं दूंगी। बॉस, मुझे जल्दी है, मैं अभी चलता हूँ। रुको। यूचेन भैया। शेन शू, मुझे काम है, मैं चलता हूँ। आखिर शेन रुआन चली गई।
यूचेन भैया, क्या आप नशे में हैं? क्या आपको कुछ चाहिए? यूचेन भैया, अचानक इतने चिड़चिड़े क्यों? नहीं, उन्हें यह पानी पिलाना ही होगा। यूचेन भैया, यह पानी पी लीजिए, पी लूंगा तो चला जाऊंगा। बस करो। यूचेन भैया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? माफ कीजिए, आज मेरा मूड ठीक नहीं है। अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो पहले वापस जाओ, मुझे सोने जाना है। अरे यूचेन भैया मत जाओ। मैं ऐसी हूं। वह फिर भी रुका रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे सचमुच शेन रुआन पसंद आ गई? वह प्यारी लड़की इतनी अच्छी क्या है? मैं नहीं मानती कि तुम्हें नहीं पा सकती। यूचेन भैया, यूचेन भैया, यूचेन भैया, चाहे तुम मुझे पसंद न करो, मैं चाहती हूं कि अपराध बोध से शादी करो। श्रीमती शेन, वह क्या कर रही है? क्या कल रात मैं और एनी यूचेन भैया, जाग गए? तुम यूचेन भैया, यह क्या मतलब? इस घर में मेरे सिवा कोई और है? कल रात हम यूचेन भैया, कल रात तुम नशे में थे। हमारे बीच हो चुका है पति पत्नी का रिश्ता, तो हमारी शादी। समझ गया, इंतजाम करूंगा। तुम आराम करो, कंपनी में काम है, मैं चलता हूं। अरे यूचेन भैया, हम श्रीमती किन की जगह सिर्फ मेरी होगी। अब बारी है तुम्हारी, शेन रुआन। बस तुम यूचेन भैया के पास से गायब हो जाओ, फिर सब ठीक रहेगा। हेलो सेरेना, तुमसे बात करनी है। सेरेना, तुम तो कंपनी के पुराने सदस्य हो। हाल ही में समूह एक उप प्रमुख पद के लिए किसी को प्रोन्नत कर रहा है। पता नहीं तुम्हारी रुचि है कि नहीं। श्रीमती, बस आप मुझे प्रोन्नत कर दें, मैं आपके लिए पूरी तरह से समर्पित रहूंगा। अच्छा, बस तुम आन को कंपनी से निकाल दो, यह उप प्रमुख का पद तुम्हारा हो जाएगा। आनान। सेरेना, तुमने मुझे क्यों बुलाया? आनान, तुमने जो दस्तावेज अनुवाद किए उनमें गलतियां हैं, जिससे कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। असंभव है, मैंने जो दस्तावेज अनुवाद किए हर शब्द की जांच की थी, कोई समस्या नहीं हो सकती। खुद ही देखो। इतनी स्पष्ट अनुवाद त्रुटि, यह मेरा अनुवाद किया हुआ दस्तावेज नहीं है। तुम स्वीकार करने से भी इनकार कर रही हो। चलो अभी मेरे साथ प्रमुख के पास चलते हैं। अरे मुझे छोड़ दो, हाथ हटाओ। रुक जाओ। प्रमुख आन के अनुवाद किए दस्तावेज में स्पष्ट त्रुटि पाई गई है, जिससे कंपनी को भारी आर्थिक क्षति हुई है। मैं उससे पुष्टि करने आई। स्वीकार न करना एक बात है, हाथ भी उठा दिया। दस्तावेज मुझे दिखाओ। यह आन द्वारा अनुवादित दस्तावेज नहीं है, और यह किसने अनुवाद किया वह तुम स्वयं ढूंढो। यह तो असंभव है।
हमारी कंपनी में स्पष्टतः केवल एक ही स्पेनिश अनुवादक है। तुम स्वयं देखो, आन के अनुवाद किए हर दस्तावेज के पृष्ठ के कोने पर निशान लगा होता है। यह अब अपने इस नकली दस्तावेज को लेकर चले जाओ। तेनी, मेरे ऑफिस आओ। माइक, मैं ठीक नहीं हूँ, छुट्टी चाहिए। तेनी, चीयर्स। हाय, बस काम करना चाहती थी। इन अमीरों की घटिया प्रेम कहानियों में क्यों फंस गई? खैर छोड़ो, पैसा जरूरी है। सुंदरी, अकेली पी रही हो? साथ चाहिए? कौन हो? तुम्हें नहीं जानती। अरे बहन, घबराओ मत, बस दोस्त बनाते हैं, पहचान तो लो। हाथ हटाओ, पुलिस बुला चुकी हूं। छे बदकिस्मती। ठीक हो शेन रुआन, तुम यहाँ? हाँ, सुयू। काफी समय बाद। तुम नशे में हो, चलो घर छोड़ता हूँ। नहीं हूँ। साथ बैठोगी? थोड़ी पीते हैं। यह विस्की बहुत अच्छी है, बेहतरीन। मैं नशे में नहीं, सीधी लाइन चल सकती हूँ। अरे वह एनी नहीं है। इतनी रात को वह यहाँ क्यों? युवराज, एनी नशे में लग रही है, देखने चलें। थम। यूचेन भैया, तुम कब लौटोगे? जरूरत नहीं, घर चलो। जी युवराज, आप तो एनी की हमेशा परवाह करते थे, आज क्या हुआ? सीधी रेखा, सीधे चलो। माइक, वह तो बस एक प्यारा सा लड़का है, वह बॉस है, इसमें खास बात क्या है? युवराज, क्या तुम्हें जुकाम हो गया है? इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? गाड़ी चलाओ। इतना शराब क्यों पी लिया? नहीं, नशे में नहीं हूँ, कुछ नहीं हुआ। पता भी नहीं यह माइक कौन है जिसे तुमने इतना बुरा भला कह दिया? युवराज, देखो आधी रात के समय एनी यहाँ क्या कर रही है, और वह लड़का, क्या वह उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है? गाड़ी मोड़ो। उसे मुझे दे दो, मैं उसे घर छोड़ दूंगा। नहीं, तुम कौन हो? आधी रात के समय अचानक उतरकर मुझसे आदि मांग रहे हो? कहीं तुम अपहरणकर्ता तो नहीं हो? मैं उसका बॉस हूँ। बॉस? तुम वही हो ना, कमीना बॉस? कमीना? कमीना? मेरा बॉस तो एक कमी ना है। उसकी तो पहले से ही पत्नी है। फिर भी। देखो, मैंने गलत नहीं कहा था ना? हाँ, मैं वही हूँ जिसके बारे में उसने कहा था, कमीना बॉस। फिर भी मैं उसे तुम्हें नहीं दे सकता। अरे ओह माइक, ओहो हो, क्या संयोग है। चलो साथ में एक पेग लेते हैं। तुम नशे में हो? नहीं हूं। हैंडसम, मुझे लगता है तुम बहुत मर्दाना हो। मैं कहाँ हूं? कल रात में। तुम ठीक तो हो शेन रुआन, तुम यहाँ कैसे हो? हाँ, सुयू। अरे हे, बहुत दिनों बाद मिले। सुयू। कल रात मिला था, मेरे कॉलेज के सीनियर सुयू। हेलो सुयू सीनियर, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था, कल बचाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। वैसे आज रात खाली हो, तुमसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं कल रात वाले विस्की बार, कैसा रहेगा? ठीक, तब मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ओह, मुझे सचमुच एक रिश्ता शुरू करना चाहिए।
बॉस, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे छुट्टी चाहिए। यूचेन भैया, एक नया बार खुला है विस्की नाम का, चलो देखने चलते हैं। ठीक। सीनियर, शुक्रिया कल रात बचाने के लिए। मैं तुम्हें शॉट देता हूँ। कोई बात नहीं, मामूली सी बात थी। अरे, पर बात करें तो ग्रेजुएशन के बाद तो गायब हो गए, कहाँ गए थे? मैं कैसे कहता? ग्रेजुएशन के बाद से मैं 3 काम करता रहा, 2 परजीवियों को पालने के लिए। ओह, काम है ना, व्यस्त रहना पड़ता है। अरे, क्या हुआ तुम्हें? क्या देखा तुमने? मत देखो पीछे। आखिर हुआ क्या? सीनियर, चलो हम चलते हैं, पहले बिल चुकाता हूँ। अरे, मैं बिल देता हूँ। यूचेन भैया, मैं मेकअप ठीक कर लूं? हाँ ठीक है। मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, मुझे मत देखो। खांसी खांसी। तो एनी ने जो कहा था, शरीर ठीक नहीं है, वो दरअसल किसी और मर्द के साथ शराब पीने आना था। मैं ठीक हो गई हूँ, क्या नहीं हो सकती? अभी ऑफिस टाइम खत्म हो चुका है, मैं जो करूँ वो मेरी मर्जी है, तुमसे कोई लेना देना नहीं। बहुत अच्छा कहा। हाँ, मुझसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन एनी, तुम भूल मत जाना, तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। मैंने छुट्टी ले ली है, अब कौन सा काम बचा है? हम बीमारी का बहाना करके डेट पर, और बॉस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। पता नहीं इस बात को लेकर तुम्हारी निंदा करने की सूचना जारी करना उचित होगा या नहीं। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम्हें 10 मिनट का समय देता हूँ, मैं कार में तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या कर रहे हो? तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? ओवर टाइम। तुम गुलाम मालिक, हम्फ। बिल पेड हो गया है, अब आगे कहाँ चलें? सीनियर, आप पहले वापस चले जाइए, बॉस ने मुझे बुलाया है, मुझे अभी जाना होगा। अरे, यूचेन भैया, हम कौन सी शराब पिए? अरे, वो व्यक्ति कहाँ गया? यूचेन भैया, तुम कहाँ गए हो? मुझे और एनी को कुछ काम है जिस पर चर्चा करनी है, तुम पहले घर जाओ। शेन रुआन, फिर से तुम। अगर तुम जानबूझकर मेरा विरोध करोगी तो मुझे माफ करना, मैं कोई रियायत नहीं दूंगी। मैं तुम्हें तबाह और बर्बाद कर दूंगी। मालिक, रात के इस समय क्या काम है? ये फाइल ले लो, खुद देखो। इतनी सारी? ये सब अनुवाद करने हैं। हाँ। क्या ये सब चीनी में नहीं है? अनुवाद की क्या जरूरत? उनका अनुवाद मुझे भरोसेमंद नहीं लगता। इसलिए तुम्ही से कहना पड़ेगा, इन फाइलों को चीनी से स्पेनिश, फिर स्पेनिश से चीनी में करना है। क्या मजदूर का खच्चर भी इतना काम नहीं करता? अरे एनी, सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों? क्या हुआ है? कहीं कोई गंदी चीज सवार तो नहीं हो गई? हाँ, कल रात मुझ पर दुनिया की सबसे गंदी चीज सवार हो गई थी। मतलब तुम कल रात युवराज के साथ ऑफिस में ही रुकी थी? तो फिर हमारे युवराज यहां क्यों नहीं आए? वे मालिक हैं, वे तो सोने चले गए, मुझे तो काम पर आना था। अब बात नहीं, पहले कॉफी ले आऊं ताजगी के लिए। शेन रुआन, आज रात में चेन का ऑर्डर तुम संभालोगी। जब तुम्हारी इज्जत लुट जाएगी
अब देखती हूँ अध्यक्ष से कैसे चिपकती हो, फिर मैं उप प्रमुख बन जाऊंगी। मैं सिर्फ अनुवादक हूँ, जिम्मेदार नहीं। व्यवसाय संपर्क का काम। यह अध्यक्ष द्वारा दिया गया कार्य है, मना करने की हिम्मत? मैंने कभी व्यवसाय नहीं संभाला। माइक मुझे वहां क्यों भेज रहा है? खैर, काम तो तुम्हें सौंपा ही जा चुका है, तुम्हारे पास है। अगर तुम नहीं जाओगे और चेयरमैन नाराज हो गए तो फिर देखना तुम क्या करते हो। सहयोग की बातचीत के लिए बार में मिलने का क्या कारण है? यह चेन प्रमुख शायद दिमाग ठीक नहीं है। हाँ, छोटी शैतान। हाँ, तुम्हारा भी स्वादिष्ट है। नमस्ते, क्या आप चेन प्रमुख हैं? तुम ही हो, सेरेना ने भेजा है। आन। हाँ। आओ बैठो। नमस्ते चेन प्रमुख, यह दक्षिणी शहर विकास परियोजना की योजना है, कृपया देख लीजिए। अरे आन, इतनी जल्दी मत करो। आओ, पहले एक पेय पी लो। चेन प्रमुख, मैं सचमुच शराब नहीं पीती। क्या मेरी इज्जत नहीं रखोगी? मैं आपकी सेहत पीती हूँ। आज कैसे आन नहीं दिख रही? ओह, वह मिलने गई है दक्षिणी शहर की परियोजना के लिए। दक्षिणी शहर की परियोजना? हाँ, वही दक्षिणी शहर विकास क्षेत्र चेन प्रमुख की परियोजना। बुरा हुआ, आन खतरे में है। यह चेन प्रमुख व्यापार जगत में कुख्यात है छिपे नियम खेलने के लिए। कितनी लड़कियां उसके चंगुल से नहीं बच पाईं। वे कहाँ मिल रहे हैं? लगता है किसी बार में। तभी चलते हैं। चेन प्रमुख, मेरा सिर चकरा रहा है। मैं अब चलती हूँ। अरे आन, तुम कहाँ जा रही हो? क्या सेरेना ने नहीं बताया? आज तुम मेरे साथ रहने आई हो। छोड़ो, अब संघर्ष मत करो। आन, छोड़ दो। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बेहतर है मेरे साथ चलो। रुक जाओ, रुक जाओ। आउच। मेरे आदमी को हाथ लगाया। जान से हाथ धोना चाहते हो? आउच। आउच, दर्द हो रहा है। तुम्हें गलती का एहसास नहीं हुआ। तुम्हें एहसास हुआ है कि तुम मरने वाले हो। बस करो, बंद करो, रुक जाओ। तुम ठीक हो? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। युवराज, बंद करो। लगता है आनी को दबा दी गई है। आउच। क्या कहा? ओह, तुम ठीक हो? जागो, जल्दी जागो। मुझे बहुत गर्मी और बेचैनी हो रही है। जाओ, पता लगाओ। देखो कौन है जिसने इस आदमी को इतनी हिम्मत दी। मैंने तुम्हारे लिए डॉक्टर बुला दिया है। मैं चलता हूं। मत जाओ, रुको। रुको, मेरी मदद करो। तानी, नहीं। पहले तुमने ही मुझे छेड़ा था। यह बात वाकई नहीं हो सकती।
मैं विनती करती हूँ, एक बार मेरी मदद करो। अगर किसी एक को ही मुझे बचाना है तो मैं चाहती हूं वह तुम हो। समझ रही हो? तुम्हारा मतलब है सच में बहुत बुरा लग रहा है। खुद पर काबू नहीं रहा। तुम्हें पछतावा होगा। मुझे पछतावा नहीं है। यह कहाँ है? बॉस, क्या मैंने बॉस के साथ सो गई? नहीं, मुझे तुरंत भागना होगा। कहाँ जा रही हो? तुम भी यहाँ क्यों हो? क्या संयोग है? संयोग नहीं, बिल्कुल नहीं। कल रात हमारी आनी तो बिल्कुल शेरनी बन गई थी। बॉस, आप क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? यह और यहाँ सब तुम्हारी आनी की देन है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। अब बस करो। चलो इस बात को कभी हुआ ही न माने, ठीक है? तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी पत्नी है। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बनना चाहती, न तुम्हारी शादी में दखल देना चाहती हूँ। इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। युवराज, असली दोषी मिल गया है। क्या तुमने एनी को काम सौंपने भेजा था? हाँ, मैंने भाई पर माइक काम सौंपना कंपनी कर्मचारी का कर्तव्य नहीं होता? एनी लगभग उस आदमी से बलात्कार का शिकार हो गई, क्या तुम्हें पता है? यह मेरा मामला नहीं है। मैं कैसे जानता कि चेन प्रमुख ऐसे हैं? तुम्हें नहीं पता था? उस आदमी को यहां ले आओ। अध्यक्ष, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें माफ कर दूं? आसान है, बस यह बताओ किसने तुमसे करवाया, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वह वही है। उसने फोन कर कहा कि एक खूबसूरत लड़की भेज रही है। नहीं तो मेरी हिम्मत इतनी भी हो आपके इंसान को हाथ लगाने की नहीं। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, सच बताओ किसने करवाया? हाँ, शेन साहिबा ने। तुम क्या कह रहे हो? हाँ, शेन साहिबा ने। उन्होंने कहा इन्हीं ने आपके और उनके रिश्ते में दरार डाली है। मुझसे कहा कि इन्हीं को सबक सिखाऊं। रुआन, उसने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता। मैं तो एक छोटा आदमी हूं, अध्यक्ष। मैं उनसे टकराने की हिम्मत भी नहीं रखता। सेरेना, तुम इतने सालों से कंपनी में हो, तुम्हारा चरित्र मैं अच्छी तरह जानती हूं। बताओ, उसने तुम्हें आखिर क्या वादा किया? मिस शेन ने कहा कि बस मुझे एनी को कंपनी से निकलवाना होगा। वह मुझे उपाध्यक्ष बना देगी। तुम्हें क्या लगता है उपाध्यक्ष का पद उसकी एक बात से तय हो जाता है? तुम दोनों ने साजिश रची, दूसरों पर दबाव डाला। अंधेरे कमरे में जाने का इंतजार करो। नहीं प्रमुख, नहीं। इन दोनों को अंधेरे कमरे में भेज दो। अरे पुलिस अंकल से बात करो। नहीं प्रमुख। नहीं प्रमुख, नहीं। नहीं।
शेन रुआन, आज रात घर पर रहना, कहीं मत जाना, मुझे तुमसे बात करनी है। यूचेन भैया, क्या यह तुमने मुझे दहेज दिया है? तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। क्या हमारी शादी की तारीख तय हो गई है? इसमें कितने पैसे हैं? इस कार्ड में 1 करोड़ रुपए हैं। यह हमारी बचपन की दोस्ती का मुआवजा है। अगर तुम्हें लगता है कम है तो कोई भी मांग तुम रख सकती हो। यूचेन भैया, तुम यह क्या कह रहे हो? क्या यह तुमने मुझे दहेज नहीं दिया? मुआवजा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। क्यों? तुमने तो मुझे वादा किया था। क्योंकि मेरे दिल में किसी और के लिए प्यार है। तुम क्या कह रहे हो? वह कौन है? क्या वह तुम्हारी कंपनी की महिला अनुवादक है? हाँ, वही है। किन यूचेन, तुम मुझसे ऐसा कैसे कर सकते हो? जबकि मैं ही वह थी जिसने तुम्हें बोलना सिखाया था। मैं ही वह थी जो तुम्हारे साथ बड़ी हुई। तुम किसी और को कैसे पसंद कर सकते हो? क्योंकि तुम अब वह पहले वाली शेन रुआन नहीं रही। यूचेन भैया, यह क्या मतलब है? पहले की शेन रुआन एक खुशमिजाज इंसान थी। वह हमेशा ईमानदार रहती थी, हर पेशे का सम्मान करती थी, हर इंसान की इज्जत करती थी। यूचेन भैया, मैं जानती हूँ गलती हुई। मैं सुधर जाऊंगी। मुझ पर विश्वास करो, मैं सच में सुधर सकती हूँ। जरूरत नहीं। सादगी से ऐश्वर्य में जाना आसान, ऐश्वर्य से सादगी में लौटना मुश्किल। किसी का चरित्र बिगड़ जाने के बाद सुधारना मुश्किल होता है। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। अब और मत कहो। यूचेन भैया, मुझे मत छोड़ो, क्योंकि नहीं, मैं शेन रुआन को कभी सफल नहीं होने दूंगी। मैं गर्भवती हूँ। क्या कहा? तुम गर्भवती हो? हाँ यूचेन भैया, क्या तुम बच्चा नहीं चाहते? यह सच होना चाहिए। यूचेन भैया, मैं तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन फिर भी अपनी इज्जत से खेल नहीं सकती। अगर तुम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते तो साफ कह दो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। चिंता मत करो, अगर यह सच है मैं जिम्मेदारी लूंगा। तो हमारी शादी जल्दी तय कर लेनी चाहिए। मुझे डर है पेट पड़ जाएगा, ड्रेस अच्छी न लगे। तुम घर आराम करो, इस बारे में मैं जवाब दूंगा। फे तभी काम है, बाहर जाना है। अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। उसके पास जिसे प्यार है। फे जवाब लेने। एनी, तुमसे बात करनी है। फे मेरे पास काम है। फे ये अनुवाद तैयार करके मेज पर रख दिए। मैं मत जाओ, बात करते हैं। हाथ छोड़ो। फ नमस्ते फे, शेन रुआन से मिलना है। माफ कीजिए, हमारी कंपनी में शेन रुआन नहीं है। नामुमकिन है भी, वह शायद यहाँ काम करती है। स्पेनिश अनुवादक फे। ओह, आप एनी की बात कर रहे हैं, कृपया इंतजार करें। बॉस, सुयू नाम का एनी से मिलना चाहता है। सुयू एनी से मिलना चाहता है। एनी के पास समय नहीं है। सुयू आया है। सुयू सीनियर, आप कैसे आ गए? कॉलेज के पास का स्पेशल फूड आपके लिए लाया हूँ, और लंच भी। वाह, इतना स्वादिष्ट खाना, बहुत दिन से खाना चाह रही थी। धन्यवाद सुयू सीनियर। अरे इस बात का, वैसे आज शाम समय है, चलो खाना खाते हैं। उसके आज शाम शायद समय नहीं है। उसके आज शाम समय नहीं है। यह मैंने तुमसे पूछा था क्या? तुम जानते हो मैं कौन हूं? अरे माइक, पहले मेरा लंच वापस ले जाओ, मुझे अकेले सीनियर के साथ बात करनी है। अरे धक्का मत दो। सीनियर, मैं आपकी भावनाएं समझती हूँ, पर मुझे पहले से ही किसी से प्यार है। कहो, जिससे प्यार है वह तुम्हारा बॉस तो नहीं।
लेकिन क्या उसकी पत्नी नहीं है? मुझे पता है वह शादीशुदा है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ धोखा नहीं करना चाहती। सो सीनियर, मैं वाकई माफी चाहती हूँ। ये स्पेशल चीज आप वापस ले जाइए। अरे रुआन, यह मेरा खाना कहाँ है? यह रहा। तुमने मेरा लंच क्यों खाया? यह मेरे सीनियर ने दिया था। पता है, पर मुझे थोड़ी भूख लगी थी। तुझे भूख लगी? तुझे भूख लगी तो खुद जाकर कुछ खरीद लेता। मेरा खाना क्यों खा रहा है? क्या यह लव लंच का स्वाद जाने के लिए नहीं था? मैंने बस चखा। अरे मानना पड़ेगा, काफी स्वादिष्ट है। मुझे पहले क्यों नहीं पता चला? तू ऐसा है? अपने छोटे बॉयफ्रेंड के लिए दुखी हो रही है। वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अगर हो भी तो तुम्हारे क्या लेना देना? यह काम हो जाने के बाद पहचानते नहीं? ओए, मेरी यह गर्दन अभी तक थोड़ी दर्द कर रही है। ओए, मेरी यह गर्दन अभी तक थोड़ी दर्द कर रही है। दिन के उजाले में ऑफिस में ही हैं। यह क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? करने का साहस है, पर जिम्मेदारी लेने का नहीं। चलो बात करते हैं, ठीक है? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या बात करना चाहती हैं? मुझे लगता है हमें वह बात भूल जानी चाहिए, ठीक है? क्यों? मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। माइक, तुम्हारी पत्नी है। मैं बीच में आने का इरादा नहीं रखती और न ही तुम्हारी शादी में दखल दूंगी। पर मैं बस अब और मत कहो। कल ही मैं इस्तीफा दे दूंगी। आगे से हम कभी नहीं मिलेंगे। तुमने मुझे कभी पसंद नहीं किया? कभी नहीं। युवराज, यह ग्रुप द्वारा हाल ही में अधिग्रहित की गई कंपनी है, कृपया देख लें। हमारा ग्रुप एक अस्पताल क्यों खरीद रहा है? यह युवरानी ने सुझाया था। उन्होंने कहा इस अस्पताल का प्रदर्शन अच्छा है। निवेश विभाग ने सत्यापित कर लिया है, वास्तव में अच्छा है। शेन रुआन, वह अस्पताल पर ध्यान क्यों दे रही है? यह अस्पताल कैसे शेन रुआन के प्रसव पूर्व जांच वाले अस्पताल जैसा बिल्कुल एक जैसा है? क्या इस प्रसव पूर्व जांच रिपोर्ट को लेकर जियांगचेंग के प्राइवेट अस्पताल जाओ, जांच करो। क्या जांच करूं? तुम बेवकूफ हो क्या? बेशक यह जांचने के लिए कि यह प्रसव पूर्व रिपोर्ट जाली तो नहीं है। ओह ठीक है, मैं अभी जाता हूं। युवराज, शेन साहिबा गर्भवती नहीं है। पता चला। शेन रुआन क्यों गर्भवती होने का नाटक कर रही थी? क्या उस रात कुछ नहीं हुआ? युवराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, छांग आंटी, क्या हुआ? आप इतने घबराए क्यों हैं? युवराज, क्या युवरानी ने गर्भवती होने की बात कही? क्या हुआ झांग आंटी? आप कुछ जानती हैं? युवराज, आप उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा न करें। वह बच्चा आपका नहीं है। छांग आंटी, आपको यह कैसे पता चला? क्या आप क्या कह रही हैं? आपको आखिर क्या पता है? युवराज, उस दिन आप बहुत पी गए थे। मैंने खुद श्रीमती शेन को आपके कमरे में जाते देखा। तो उस रात मैं कमरे में अकेला था, है ना? हाँ युवराज, उस रात आप लौटने के बाद किसी ने आपको परेशान नहीं किया, इसलिए श्रीमती शेन का बच्चा आपका नहीं हो सकता। छांग आंटी, आपने यह मुझे पहले क्यों नहीं बताया? युवराज, मैं डर गई थी। क्या मैंने पहले नहीं कहा था कि घर में कोई भी बात होते ही आप मुझे तुरंत बताएं? युवराज, आप तो अक्सर बाहर रहते हैं। यह घर तो युवरानी के कब्जे में है। इन दिनों कई लोगों को निकाल दिया गया है, यहाँ तक कि हमारे 10 साल पुराने बावर्ची को भी निकाल दिया गया। उसने आप लोगों को क्यों निकाला?
यह छोटी बहू जब भी वह नाराज होती है कुछ लोगों को निकाल देती है। हम भी गुस्सा तो आता था पर कुछ कह नहीं सकते थे। मैं समझ गया। जिन्हें निकाला गया ये शेफ और आया। इन कुछ महीनों का वेतन सामान्य रूप से दिया जाए। जब मैं यह मामला सुलझा लूंगा तो उन्हें वापस बुला लेना। तुम भी जा सकते हो। धन्यवाद युवराज। शेन रुआन, तुम आखिर चाहती क्या हो? अरे मेरा बेटा यहाँ क्यों नहीं है? नमस्ते, अगर हमारे प्रमुख से मिलना चाहती हैं। आंटी किन। तुम यह लड़की इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही हो? तुम हो आन। हाँ, मैं आन हूँ। अरे वाह आन, तुम इतनी बड़ी हो गई हो। हाँ, इतने सालों में एक बार भी मिलने नहीं आई। मैं और यूचेन इन सालों में व्यस्त थे। अब तो मैं वापस आ गई हूँ। मैं सोच ही रही थी कि आपसे मिलने आऊंगी। वैसे आंटी किना, आपने अभी कहा आपका बेटा किन यूचेन इसी कंपनी में काम करता है। आन, क्या तुम यहाँ काम करती हो? हाँ। यूचेन वह तो इस कंपनी के प्रमुख हैं ना? आंटी किन, आप क्या कह रही हैं? तो क्या यह ओह मेरे कहने का मतलब है तुम दोनों की तो किस्मत मिली हुई है। वैसे यूचेन ने बचपन में तुमसे शादी करने की बात भी कही थी। हाँ। आंटी किन, यूचेन की तो पहले से ही श्रीमती है। क्या? यह नहीं हो सकता। यूचेन ने बचपन में कसम खाई थी कि सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? आंटी, इंसान बदल जाते हैं। शायद यूचेन को उसे मैं पसंद नहीं अब की इस स्थिति में। यह प्यारा जब मिलूंगी तो ठीक करूंगी उसे। आंटी, गुस्सा न करें। मुझे काम है, मैं चलती हूँ। बाद में आपसे मिलने आऊंगी घर पर। अच्छा। हाँ। तो मैं चलती हूँ। अच्छा, ठीक है। वह प्यारा यूचेन सच में गुस्सा दिला दिया। आन तो मेरी पसंदीदा बहू है। मैं किसी भी हालत में इस नादान को बिगाड़ने नहीं दूंगी। घर जाकर देखना होगा। शेन रुआन ने एक बार नहीं आनी को फंसाया है। तुरंत गाड़ी चलाओ। मुझे शेन रुआन से सामना करना है। जी। तुम नौकर लोग, मुझसे जवाब देने की हिम्मत? सब सीधे खड़े रहो। मैं किन परिवार की युवती मालकिन हूँ? तुम यह बेकार खाना मुझे परोस रहे हो? मैंने लॉबस्टर मांगा था। ले जाओ, बदलो इसे। कितनी बड़ी बातें करती हो, पता नहीं चलता। लगता है किन परिवार में तुम ही मालकिन हो। तुम फिर कौन हो? छोटी सी, मुझसे ऐसे बोलने की हिम्मत? मानती हो तुम्हें भी निकाल दूंगी। युवती मालकिन, आप चुप रहिए। तुम होती कौन हो? मुझसे ऐसे बोलने की हिम्मत? झांग आंटी, आप ठीक हैं? झांग आंटी इतनी बुजुर्ग हैं, आप उन पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? श्रीमती पीफ, आप गुस्सा न करें, मैं ठीक हूँ। पर श्रीमती, आप हैं यूचेन भैया की माँ। आप सब नीचे जाइए। श्रीमती, मैं आन हूँ। आन कभी आपकी तरह इतनी अहंकारी नहीं होती भी। आप असल में कौन हैं? यह कैसे पता है? मैं शेन रुआन नहीं हूँ। 12 साल बीत चुके हैं। नहीं मुझे पता लगाना होगा वह और क्या जानती है। श्रीमती, मैं सच में आन हूँ। क्या आप भूल गई? मैं बचपन में आपके घर आई थी। मैंने यूचेन भैया को बोलना भी सिखाया था। क्या आप सब भूल गई? बहुत कुछ जानती हो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम शेन शू हो। बचपन में मैंने अनाथालय में तुम्हें देखा था। सच में नहीं सोचा था तुम ऐसी बन जाओगी। श्रीमती, मैं नहीं जानती आप क्या कह रही हैं। मैं सच में शेन रुआन हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप यूचेन भैया को फोन कर सकती हैं। सोचती हो मुझे पता नहीं? तुमने यूचेन को धोखा दिया कि वह प्यारा बच्चा फे। सच कहती हूँ, मैं असली शेन रुआन से मिल चुकी हूँ। मेरी सलाह है जल्दी किन परिवार से चली जाओ फे, नहीं तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी फे। किन श्रीमती आप बहुत ज्यादा जान गई हैं। अब मुझे माफ नहीं करना फे।
श्रीमती किन, तुम्हें क्या हुआ? उठो, कृपया उठो, मुझे डराओ मत। श्रीमती जी, माँ, कृपया उठ जाइए। माँ, 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 जल्दी उठो। जल्दी से निजी डॉक्टर बुलाओ, जल्दी। मैं अभी जाता हूँ। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी हैं? ओह, हालात ठीक नहीं। श्रीमती किन दिमाग में ऑक्सीजन की कमी से बेहोशी हुई है। पता नहीं उठ पाएंगी या नहीं। यह भाग्य पर है। मेरी माँ आखिर कैसे बेहोश हुई? आंटी घर आई, एनी को कुछ कहा, तुरंत बेहोश हो गई। सहायक जाओ, तुरंत लोग भेजकर एनी को पकड़ लाओ। उसे अंधेर कमरे में डालूंगा आंटी की संगत के लिए। युवराज, देखिए। मत जाओ, मत जाओ। क्यों? यूचेन भैया, एनी तो आंटी के बेहोश होने का कातिल है। मुझे विश्वास नहीं एनी ऐसा करेगी। यूचेन भैया, यह आखिर क्यों है? शायद एनी को पकड़ लिया, वह प्यारी लड़की, तो आंटी उठ जाएंगी। बस करो, मैं खुद उसे ढूंढूंगा, सब जांचूंगा। जिसने मेरी माँ को चोट पहुंचाई, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और न ही किसी निर्दोष को दोषी ठहराऊंगा। इस श्रीमती किन का सफाया कर दो तो बस शेन रुआन बचेगी। बस वो ना रहे तो इस दुनिया में कोई नहीं होगा जो मुझे पहचान सके। किन यूचेन, माफ करना, मैंने तुम्हें पहले पहचाना नहीं। तुम्हारी अपनी खुशहाल जिंदगी है फा, मुझे अब तंग नहीं करना चाहिए। किन यूचेन, मेरे बचपन के दोस्त, अलविदा फा। एनी, तुम कहाँ जा रही हो? किन, बॉस, तुम यहाँ कैसे? एनी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं जियांगचेंग छोड़ रही हूँ फा। दुनिया इतनी बड़ी है, मैं इसे देखना चाहती हूँ। जा रही हो? मुझे क्यों नहीं बताया? आज सुबह मैं तुम्हें रिजाइनेशन देने आई थी, पर तुम नहीं मिले। पर मैंने रिजाइनेशन रख कर चली आई। यह बाद में। एनी, मैं पूछता हूँ, क्या तुमने आज मेरी माँ को देखा है? लगता है आंटी किन ने मेरे बारे में कि मैं शेन रुआन हूँ उसे बता दिया है। अब छुपाना बेकार है। मैं आंटी किन से मिल चुकी हूँ। ठीक है, चूंकि तुम्हें पता चल ही गया तो मैं भी नहीं छुपाऊंगी। थे मेरी माँ के बेहोश होने में तुम्हारा ही हाथ है? मैं ही शेन रुआन हूँ। था तुमने क्या क्या तुमने? कहा? तुम कह रही हो तुम आंटी शेन किन रुआन बेहोश हो? है? तो पहले पहले तुम तुम बताओ बताओ। भी। है तुम कहो, तुम कहती हो तुम मेरी बचपन की दोस्त हो। हाँ, माफ करना, मैंने तुमसे पहले झूठ बोला है। लेकिन किन आंटी का मामला मैंने नहीं किया था। किन आंटी कहाँ हैं? क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? अगर आप शेन रुआन हैं तो घर वाली शेन रुआन कौन है? तुम क्या बकवास बोल रही हो? इतनी सारी शेन रुआन कहाँ से आएंगी? आन, मैं तुमसे पूछती हूँ तुम्हारे बचपन में किन घर आने की बात, और किसी को पता है? प्रधान माता के अलावा मेरी बहन शेनशु को यह बात पता थी। शेन शूप, मुझे पता चल गया है मेरी माँ के हत्यारे कब है। हत्यारा कौन है तुम्हें कैसे पता? अगर मेरा अनुमान सही है तो वह तुम्हारी बहन शेनशु है। शायद उसकी पहचान मेरी माँ ने उजागर कर दी, गुस्से में आकर उन पर हाथ उठाया। तुम क्या कह रही हो? मैं समझ नहीं पा रही। कौन सी पहचान उजागर हुई? तुम्हारी तथाकथित श्रीमती किन तुम्हारी बहन शेनशु ही है भी। उसने तुम्हारी पहचान का इस्तेमाल कर मुझसे शादी की ताकि वह ऊपर पहुंच सके। पर क्या इतने समय से तुम शेनशु को मुझ समझते रहे? खैर, तुम नहीं हो, यह बहुत अच्छा है। शेन रुआन पे मुझे लगा था कि तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। पे
अब कौन सा समय चल रहा है? तुम्हारा दिमाग अभी भी इन बातों में कैसे लगता है? सचमुच प्यार में अंधी हो? सब मेरी गलती है। अगर मैं उस समय थोड़ा और जोर लगाती और आंटी किन के साथ वापस चली जाती तो अच्छा होता। चिंता मत करो, मैं जरूर शेन शू को सजा दिलवाऊंगी। कहना आसान है, अभी तो आंटी किना भी नहीं जागी हैं। हमारे पास शेन शू के खिलाफ कोई ठोस सबूत ही नहीं है। हाँ, सही कहा। अब क्या करेंगे? मुझे एक तरकीब सूझी है। क्या तरकीब? उसे तो धनी घराने की बेटी और सोशलाइट बनना अच्छा लगता है, तो हम उसकी यही इच्छा पूरी कर देंगे। बस शायद तुम्हें थोड़ा कष्ट सहना पड़े। बस हमारी आन आन के लिए हो तो मुझे कोई भी कष्ट सहने को तैयार हूं। मैं राजी हूं। आन आन, तुम बहुत होशियार हो। क्या तुमने संजी बिंगफा पढ़ा है? ठीक है, यही करते हैं। देखो, मैंने इतना कुछ किया है, क्या थोड़ा इनाम नहीं मिलेगा? सपने देखना बंद करो, पहले जरूरी काम निपटाओ। ठीक है। यूचेन भैया, क्या एनी मिल गई? मैंने गलत व्यक्ति देख लिया था। एनी भाग चुकी है। बुरा हुआ। शेन रुआन कैसे भाग गई? अगर भविष्य में वह वापस आकर मुझे पहचान लेगी तो मैं क्या करूंगी? तो फिर क्या करें? यूचेन भैया, कृपया एनी को जरूर कानूनी सजा दिलवाइए। चिंता मत करो, मैंने उसे ढूंढने के लिए लोग भेज दिए हैं। मैं जरूर उसे मेरी माँ के प्रायश्चित करवाऊंगा। और सुनो आन आन, हमारी शादी तय हो गई है, परसों ही है। सच में यूचेन भैया, तुम सच में मुझसे शादी करोगे? आन आन, इतना कुछ होने के बाद मुझे समझ आया कि सबसे ज्यादा फिक्र तुम्ही को मेरी है। पहले मैं गलत था, अब से मैं तुम्हारा हर नुकसान पूरा करूंगा। पर अगर शादी परसों ही कर लें तो क्या जल्दी नहीं होगी? आंटी तो अभी बीमार हैं। इतनी जल्दबाजी में मुझे डर है कि लोग बुरा कहेंगे। डॉक्टर ने कहा है कोई भी खबर जो मेरी माँ को उत्तेजित कर दे शायद उन्हें जगा सकती है। मेरी माँ तुम्हें इतना चाहती हैं, उन्हें पता चलेगा कि तुम मेरी हो रही हो तो वे बहुत खुश होंगी। सोचा न था इस बूढ़ी को कुछ काम आएगी। मरने से पहले भी मेरी मदद कर गई। इस बार मैं बिल्कुल वैध तरीके से किन परिवार की बहू बन जाऊंगी। ठीक है, तो आंटी के जल्द ठीक होने की आशा करती हूँ। 3 दिन बाद की शादी में मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार किया है। शुक्रिया यूचेन भैया। एक बहुत खास तोहफा। आ गई। यही है किन परिवार की नई बहू। कितनी सुंदर है। किन बुजुर्ग महिला को अब तो सुख ही सुख मिलेगा। हाँ, सुनने में आया है कि किन परिवार के लड़के के साथ बचपन के दोस्त हैं। नमस्ते सबको, मैं शेन रुआन हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरी शादी में आने के लिए। मुझे यकीन है सब जानते हैं, मैं और यूचेन भैया बचपन से साथ बड़े हुए हैं। हम बचपन के साथी हैं। हालांकि बीच में 12 साल का अलगाव रहा, लेकिन किस्मत ने हमें फिर मिला दिया। इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी खुशी देखकर लगता है जल्दी जश्न मना रही हो। यह कौन है? कैसी दिखती है? दुल्हन से भी ज्यादा सुंदर। सुना है किन परिवार को जिसकी तलाश थी, कहीं यही तो नहीं? क्या यह भी किन बड़े बेटे की प्रेमिका है? मैं हूँ। तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम चली नहीं गई थी? तुम यहाँ फिर कैसे आ गई? यहाँ से निकल जाओ। चली जाओ। अगर मैं चली गई तो तुम्हारा भेद कौन खोलेगा? शेन रुआन, क्या मैंने तुम्हें 50 लाख नहीं दिए? तुम यहाँ फिर क्यों हो? तुम वादा तोड़ नहीं सकती। वादा तोड़ना? तुमने मेरी पहचान इस्तेमाल कर किन परिवार में घुसपैठ की, उनकी संपत्ति भोगी। तुम खुद क्या अच्छी हो? वो मेरा हक था। तुमने ही मुझे छोड़ दिया था। इतने साल मजे करते रहे। तुम्हारी यही सजा थी। कोई है? इस अपराधी को पकड़ो जिसने किन श्रीमती को बेहोश किया। इसका यहाँ आने का साहस कैसे हुआ? जल्दी से अंधेरी कोठरी में ले जाओ। शेन शू, तुम्हारा यह बेकार नाटक अब बंद करो। सुनाई नहीं दिया? जल्दी से पकड़ लो।
मुझे लगता है जिसे पकड़ा जाना चाहिए वह तुम हो, है ना? तुम यहाँ कैसे? तो तुम बेहोश नहीं थी? शेनशु, तुमने सब कुछ गिन लिया, लेकिन यह नहीं गिना कि मैं इतनी जल्दी उठ जाऊंगी। भे तुम शेनशु, तुम ही वह हो जिसने मुझे बेहोश किया था। भी क्या वह किन परिवार की नई बहू नहीं है? फिर वह दोषी कैसे हुई? क्या किन बुजुर्ग महिला भ्रमित हो गई है? तुम क्या जानो किन बुजुर्ग महिला जवानी में एकदम स्पष्टवादी महिला थी पर इस नई दुल्हन में जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे समझ आ गया। तुम दोनों मिले हुए हो। तुम नहीं चाहते कि मैं यूचेन भैया से शादी करूं, इसलिए मिलकर मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो, थे ना? शेनशु, तुम गलत हो। तुम पर आरोप लगाने वाले हम कभी नहीं थे, बल्कि तुम्हारा अपना लालच तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर रहा है। नहीं हो सकता, मैं नहीं हारी। मुझे यूचेन भैया से मिलना है। किन यूचेन को बुलाओ मुझसे मिलने। तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? यूचेन भैया, मुझे पता है किन आंटी मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन वह इतने सारे लोगों के सामने मुझ पर झूठा आरोप नहीं लगा सकती। शेनशु, अब और नाटक मत करो। घृणित है। यूचेन भैया, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। वही मेरी मंगेतर है और तुम सिर्फ एक दूसरे की पहचान ढोंगी हो। मैं यूचेन भैया, मुझे पता है मैं शेन रुआन नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी गर्भवती हूँ। तुम्हारा नाटक घिनौना है। क्या तुम्हें लगता है झूठी प्रेगनेंसी रिपोर्ट से मुझे बेवकूफ बना सकती हो? तुम बहुत भोली हो। यूचेन भैया, मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर यकीन नहीं तो हॉस्पिटल पूछ लो। बस करो। जिस डॉक्टर ने झूठी रिपोर्ट बनाई वह सब कुछ पता चुका है। अब भी मुझे बरगलाना चाहती हो? मैं हार गई। हाँ, मैं हार गई। लेकिन शेन रुआन, मरते मरते भी तुम्हें साथ ले जाऊंगी। सावधान। यूचेन, तुम ठीक हो? इसे यहां से ले जाओ। चलो। शेन रुआन, मरकर भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे को चीनी सीखनी होगी। नहीं, वह मेरा भी बच्चा है। पहले विदेशी भाषा। हम चीनी हैं, पहले विदेशी भाषा क्यों? पहले चीनी। हम्फ। तुम पहले अपनी चीनी सुधार लो। ABCD। किन यूचेन, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, प्यारी छोटी बेवकूफ। तुम घमंडी हो गई हो। इधर आ। माँ, देखो, यह फिर मार रही है। बेटा, अपनी खैर मनाओ। माँ ने कुछ नहीं देखा। हा हा हा। किन यूचेन, तुम खत्म हो। आन जल्दी।